चलिए बात करते हैं अब उस पाकिस्तान की जो दुनिया को जलाने की कस्में खाकर बैठा है, भारत पर हमले की तैयारी करके बैठा है, लेकिन उसका घर खुद जल रहा है। यहां पर जलता पाकिस्तान बदला लेंगे भाईजान। आप समझिए, इस खबर को जरा आप शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि कैसे अंदरूनी लड़ाई से पाकिस्तान 2-4 हो रहा है। ग्वादर पोर्ट पर धमाका होता है, बलोचों को टारगेट कर अटैक किया जाता है, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। तो कैसे इमरान समर्थकों ने हमला किया, क्योंकि इमरान की आजादी को लेकर अब जो बवाल है बड़ा रूप ले रहा है। धमाके के पीछे जो आईएसआई और चीन की जो एक बड़ी फौज नजर आती है, मानसिकता नजर आती है, प्लानिंग नजर आती है, वो साफ तौर पर यहां दिख रहा है। तो पाकिस्तान में इमरान की आजादी के लिए भी अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई है और सबसे बड़ी बात कि पीटीआई समर्थकों ने आदियाला जेल पर अब हमले शुरू कर दिए हैं। वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती है, लेकिन किसी की नहीं सुन रहे और पीटीआई समर्थक जो हैं आदियाला जेल पर अटैक करती हुई उनकी जो तस्वीरें हैं देख रहे हैं। कारकुनान जो है वो आगे मूव कर रहे हैं, पुलिस जो है कारकुनान के पीछे है, लाठी चार्ज कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं। ये अडियाला जेल के इस वक्त मनासिर है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने बड़ा जुल्म किया है, कारकुनान को धक्के दिए है, जख्मी किया है, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया है। आप ये देख सकते हैं ये अडियाला रोड के आपने देखी जो पीटीआई समर्थक है कैसे पुलिस बल पर हमला कर रहे हैं। अचानक से उन्होंने हमला कर दिया, लेकिन सड़कों पर ये जो एक सैलाब है अब बड़ी संख्या में नजर आने लगा है। आगजनी ज्यादा हो रही है, लोगों ने हाथों में मशाल ले ली है और ये मशाल जलाई जा रही है इमरान की आजादी के लिए। तो जब पुलिस बेबस हो गई इन प्रदर्शनकारियों के सामने, तो इमरान खान की बहन को नजरबंद करने की कोशिश की गई। उन्हें पकड़कर एक दुकान के अंदर बंद कर दिया गया। इमरान की बहनें जो जेल के ठीक बाहर बैठी थी, प्रदर्शनकारियों पर कोई जोर नहीं चल रहा था। और ये तस्वीरें देखिए, शटर उठाया गया, इमरान की बहनों को उस दुकान के अंदर डाला गया और फिर आगे पुलिस खड़ी हो गई। दुकान के गिरकड़ी बहारी रहो बस रोज मीना खान साहब और शाहिद सदर साहब और सरादी उगुरा दुकानी को लाउकड़ो पुलिस वाला वर्दन नशवन दलते बनकड़ी दी। तो एक तरफ इमरान की आग में पूरा पाकिस्तान जल रहा है, दूसरी तरफ यहां गीदड़ भभकियां आतंकी दे रहे हैं। जैश के जो आतंकी हैं वो लगातार भारत की तरफ मुंह करके धमकियां दे रहे हैं, गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। जरा देखिएगा। आपने क्या सोचा था, बताओ कि हमने मरकज पर हमला कर दिया, जैश खत्म हो जाएगी? ये तुम्हारा भी खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है ना? इंशाल्लाह देखना, उस वक्त भी मेरे साहब ने कहा था ये फौज ने सिर्फ जवाबी हमला किया है, हमारा बदला भी बाकी है, ठीक है? वो बदला इंशाल्लाह ऐसा लेंगे कि पूरी दुनिया याद करेगी। तो मिमियाते हुई जो आवाज है वो आतंकियों की है, वो शोर करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें एक तस्वीर और देखनी चाहिए। तस्वीर ये है 26 जनवरी पर आतंकियों की नजर है, लेकिन ये जो गर्जना है, तोपों की आवाज है, इसे भी सुनना चाहिए। 26 जनवरी से पहले जैश की आतंकी धमकी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में और भी ताबूत उठने वाले हैं। फिर वो आतंकियों के होंगे या मुनीर की फौज के, ये 26 जनवरी की रात को कंफर्म होगा। हमारा बदला भी बाकी है, ठीक है? वो बदला इंशाल्लाह ऐसा लेंगे कि पूरी दुनिया याद करेगी। इस धमाके का जवाब धमाके से ही दिया जाएगा। धमाका भी ऐसा वैसा नहीं,
ऑपरेशन सिंदूर से तगड़ा। महाभारत के सपूतों ने इस जंग की पूरी तैयारी कर ली है। तोपें गरज रही हैं, बंदूकें बरस रही हैं, फाइटर जेट की दहाड़ से आसमान थर्रा उठा है, क्योंकि आतंक के अड्डों पर अटैक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक अटैक भारत से होगा, दूसरा पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुका है। रात के अंधेरे में पाकिस्तान की सड़कें जल उठी हैं। कारकुनान जो है वो आगे मूव कर रहे हैं, पुलिस जो है कारकुनान के पीछे है, लाठी चार्ज कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं। ये अडयाला जेल के इस वक्त मनाजिर है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने बड़ा जुल्म किया है, कारकुनान को धक्के दिए, जख्मी किया है, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया है। इमरान की आजादी के लिए अडयाला जेल पर हमला हो गया है। घबराए मुनीर ने एक दुकान में इमरान की बहनों को कैद करा दिया, लेकिन गुस्से की आग से शहर उबल उठा है। तो रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पाकिस्तान की कुछ यही कहानी है और यह कहावत उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। चलिए कुछ और बातें हम आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान और उसके जो आतंकी हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान में सत्ता के खिलाफ बगावत कई मोर्चों पर तेज होती जा रही है। इमरान समर्थकों ने रात में अदियाला जेल पर हमला बोल दिया। तस्वीरें आपने देखी। पीटीआई समर्थकों के हमले के बाद भयंकर बवाल हुआ, लाठीचार्ज हुई, रेंजर्स तैनात कर रास्ते सील कर दिए गए और पूरे शहर में इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया। यहां तक कि इमरान की बहनों को रेंजर्स ने एक दुकान के अंदर कैद कर दिया। इमरान की रिहाई की जंग पाकिस्तान में तेज हो गई है। सड़कों पर जो आग लगी है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जो सैनिक कार्रवाई है वो इमरान की बहनों पर क्यों हो रही है। सवाल इस बात को लेकर है क्या निरंकुश सत्ताधारी जो लोग हैं वो महिलाओं पर अत्याचार करते रहेंगे। इसकी भी कहानी हम आपको बता दें। चलिए कहानी क्या है ये समझिए जरा। इस बीच भारत को जैश-ए-मोहम्मद ने 7 मई का बदला लेने की धमकी दी है। धमकी में कहा गया कि मोदी भी जैश को कभी खत्म नहीं कर सकता। हम भारत से ऐसा बदला लेंगे कि पूरी दुनिया इसे याद रखेगी। यानी कि 26 जनवरी से पहले मुनीर के पालतू आतंकी फिर से एक्टिवेट हो गए। लिहाजा 26 जनवरी को लेकर जो खुफिया एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू और कश्मीर में आतंकियों की सफाई अभियान में तेजी आ गई है। किश्तवाड़ हो, राजौरी सेक्टर हो, तलाशी चल रही है, मुठभेड़ जारी है। घुसपैठ को रोकने के लिए जो एंटी ड्रोन सिस्टम है और जो सेंसर्स हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। किश्तवाड़ से खबर है कि 3 आतंकियों को सेना ने घेर लिया और गोलीबारी जारी है। यानी कि पूरी तैयारी के साथ जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो लगातार कोशिशों में हैं। लेकिन आतंकी तो आतंकी हैं। मिमियाती आवाज में जरा सुनिए, कुछ कहना चाहे। आपने क्या सोचा था बताओ कि हमने मरकज पर हमला कर दिया, जैश खत्म हो जाएगी। ये तुम्हारा भी खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इंशाल्लाह देखना, उस वक्त भी मेरे साहब ने कहा था ये फौज ने सिर्फ जवाबी हमला किया है, हमारा बदला भी बाकी है, ठीक है। वो बदला इंशाल्लाह ऐसा लेंगे कि पूरी दुनिया याद करेगी। चलिए रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र सिंह भी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं इस पर कि जो अभी गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं और भारत का जो एक्शन है वो किस दिशा में है। दोनों को जोड़कर ये रिएक्शन देखिए। इस तरह की थ्रेट आना मेरे लिए कम से कम कोई नई बात नहीं है, बट यस 26 जनवरी की वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये एक टाइम होता है कि जहाँ वो न्यूज़ बटोरते हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। यही टाइम होता है जब आप देखेंगे कि ड्रोन्स से भी रिलेटेड कुछ गतिविधि दिखाई देती है, जहाँ पर आर्म्स ड्रॉपिंग भी होती है, फायरिंग भी स्टार्ट होती है। ये सब सिर्फ एक एजेंडा के लिए कि अगर 26 जनवरी पर किसी भी तरह की स्ट्राइक करी जाएगी तो वो इंटरनेशनली सुर्खियां बटोरेगी। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को हमेशा, सिर्फ 26 जनवरी नहीं, हमेशा के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी गिदड़ भपकियों से, क्योंकि हिंद की जो सेना है वो मुस्तैद है, ताकतवर है और उनका जोश बिल्कुल हाई है। जरा देखिएगा।
भारतीय जो सेना है उसके चेहरे पर शिकन मात्र नहीं कि कहीं से कोई गीदड़ भपकी दे रहा है, धमकियां दे रहा है, लेकिन जरा देखिए जो नकलची बंदर की तरह जो पाकिस्तान में चल रहा है, एक पिज्जा हट खोला गया है, एक बड़ा ब्रांड, लेकिन इसके नाम पर एक नकली पिज्जा हट जो है उसे खोलकर एक दिखाने की कोशिश हुई कि हमारे यहां भी बड़े बड़े ब्रांड पहुंच रहे हैं और उद्घाटन में पहुंचते हैं ख्वाजा आसिफ। अब देखिए इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। अगला कोरी कीड़ा नंबर शहर शहर चले पैर पैर चले पैर पैर ते पैर पैर गैर गैर सॉरी जहर जहर ना बचना कोई गैर गैर। तो डिफेंस मिनिस्टर का ये हाल है। देखिए उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं बड़े गर्व से कि एक बड़े ब्रांड का लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये भी नकली है, जो हथियार भी उनके पास नकली, पिज्जा हट भी नकली और सारे ब्रांड्स भी नकली। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर थू-थू क्यों हो रही है। थू-थू होनी बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि दुनिया में नकलचियों की अगर प्रतियोगिता अगर हो जाए तो पाकिस्तान होगा नंबर 1। कभी ये पाकिस्तानी फर्जी फुटबॉल टीम बनाकर जापान पहुंच जाते हैं, तो कभी ग्लोबल ब्रांड को कॉपी कर मंत्रियों से फीता कटवाते हैं। इस बार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की इस हरकत से थू-थू हो रही है, हर तरफ आलोचना हो रही है। ख्वाजा आसिफ ने एक पिज्जा हट आउटलेट का उद्घाटन किया और सियालकोट के पिज्जा हट की उद्घाटन वाली जो तस्वीरें जब वायरल हुई तो पाकिस्तान की जो पोल है पूरी दुनिया में खुल गई, सब लोग थू-थू करने लगे। पिज्जा हट कंपनी ने इस आउटलेट को फर्जी बता दिया और कहा कि ये हमारा हो नहीं सकता। कहा गया कि आउटलेट से कोई लेना देना नहीं है। पिज्जा हट ने ब्रांड के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया, किस नाम से उनकी गलत ब्रांडिंग की गई। कंपनी ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। ट्रेडमार्क के दुरुपयोग पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है और कंपनी कह रही है, लेकिन जरा सोचिएगा, जिस देश का रक्षा मंत्री फर्जी पिज्जा हट का उद्घाटन करे, पाकिस्तान जैसे उस देश की हालत इससे बुरी और क्या हो सकती है।